बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर के साथ शहरियों की दस्तदराजी। पंजाब हुकूमत ने भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर घुटने टेक दिए। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने से कबल ही सजाएं दे दी। ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये में आईजी ने अफसरान को मुअत्तल कर दिया। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कयानी को ओएसडी बना दिया गया। एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी ऑपरेशन सिटी भी तब्दील कर दिए गए। एसडीपीओ एसएचओ लारी अड्डा की मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए। एसएसपी ऑपरेशन नदीम अब्बास को तब्दील कर दिया गया। सीपीओ क्लोज किया गया। एसपी ऑपरेशन सिटी हसन जहांगीर तब्दील, सीपीओ क्लोज कर दिया गया। एसडीपीओ बादामी बाग मुअत्तल, सीपीओ क्लोज कर दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली साही ने। जी अली साही, बताइएगा ये क्या फैसला किया जा रहा है? पुलिस की जानिब से तो बर वक्त कार्रवाई भी की जा रही थी, फिर क्यों इन तमाम आला अफसरान को तब्दील कर दिया गया? जी बिल्कुल, 14 अगस्त को ये ग्रेटर इकबाल पार्क में आयशा अकरम नामी टिकटॉकर हैं जिनके साथ ये जो नौजवानों की जानब से दस्तदराजी की गई थी, इस पर 18 अगस्त को जो है ये मंजर आम पे आया, जिस पर पुलिस की जानब से भी भरपूर एक्शन लिया गया। जब 15 की कॉल की गई तो मुतलका पुलिस भी मौका पर पहुंची, लेकिन वज़ीर-ए-आला की जानब से आज अहकाम जारी किए गए हैं कि जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाए, एसएसपी ऑपरेशन को मुअत्तल किया जाए, एसपी सिटी ऑपरेशन जो है उनको भी मुअत्तल किया जाए, जबकि एसडीपीओ बादामी बाग और एसएचओ लारी अड्डा जो है उनकी भी मुअत्तली के अहकाम जारी किए थे, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एसएसपी ऑपरेशन नदीम अब्बास को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर सीपीओ क्लोज किया गया है। हसन जहांगीर एसपी सिटी ऑपरेशन उनको भी ओहदे से हटाकर सीपीओ क्लोज किया गया है। एसडीपीओ बादामी बाग उस्मान हैदर को मुअत्तल करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि एसएचओ मोहम्मद जमील जो कि लारी अड्डा में तैनात हैं उनको मुअत्तल करके फौरी तौर पर पुलिस लाइन किला गुजर सिंह रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वज़ीर-ए-आला के हुक्म पर साजिद कयानी को भी ओएसडी बना दिया गया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या जो आईजी पंजाब की जानब से एक कमेटी तश्कील दी गई थी जिसमें 3 आला रैंक के अफसरान शामिल थे, एक एडिशनल आईजी, एक डीआईजी और एक एसएसपी रैंक के अफसरान शामिल थे, क्या उनकी जानब से इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई थी? अभी तो तमाम जो मराहल थे वो इंतहाई इब्तदाई थे, जिसमें इब्तदाई चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से इस पर अहकाम दिए गए हैं और आला अफसरान को ओहदों से मुअत्तल करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, क्या अब पुलिस की कारकर्दगी का फैसला सोशल मीडिया ट्रेंड करेंगे? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के बारे में जब ये गवर्नमेंट जो है अभी वजूद में आई थी तो तभी ये कहा जा रहा था कि ये सोशल मीडिया की गवर्नमेंट है और सोशल मीडिया के ऊपर ही तमाम जो फैसले और अहकाम जारी किए जाते हैं। तो अब भी यही सूरत हाल लग रही है कि एक ट्रेंड जो चले जिसमें मुख्तलिफ लोगों की आरा हैं। कुछ लोग जो हैं इस वाक़े की ज़िम्मेदारी जो है वो सोशल मीडिया को ठहरा रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स को ठहरा रहे हैं, कुछ उस खातून को ठहरा रहे हैं और कुछ की जानिब से ये आरा कायम की जा रही है कि पुलिस की जानिब से इसके ऊपर रिस्पॉन्स ठीक किया गया या हुकूमत ने जो इस्लाहात लानी थी वो कहाँ पे हैं। इन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है और इसी वजह से जो हुकूमत ने अपने गले से ये चीज़ें उतारने के लिए इंतहाई कदम उठाया, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन समेत एसएसपी ऑपरेशन और दीगर जो अफसरान हैं उनको ओहदों से हटाया गया। तो इसमें अब जो सूरत हाल ये बनी है कि तमाम जो अफसरान हैं इनके अभी तक बयानात ही रिकॉर्ड नहीं किए गए, इनको इंक्वायरी टीम का हिस्सा ही नहीं, ये मेंबर ही नहीं बने वहाँ पे, उसमें अपने बयानात इन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाए। और उससे पहले ही वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से आज इजलास के अंदर एक बड़ा फैसला किया गया जिसमें उन्होंने तमाम जो अफसरान हैं उनको ओहदों से हटा दिया। इसमें आपको बताएं कि अब फोर्स के अंदर भी उसका मोराल जो है वो काफ़ी डाउन है कि एक तरफ मुहर्रम की ड्यूटी थी जिसमें पुलिस की जानिब से मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो दिन रात एक किया गया था। इस तरफ जो एक इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस ने रिस्पॉन्ड भी किया, पुलिस ने खातून को रेस्क्यू किया, उसको थाने ले जाया गया जहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं करवाना चाहती थी वो खातून। और 4 रोज़ के बाद जब ये सोशल मीडिया के ऊपर इसका ट्रेंड चलना शुरू हुआ तो पुलिस ने उस खातून को बुलाकर उस पर मुकदमा दर्ज किया उन अफराद के ख़िलाफ़ जिन्होंने उसके साथ बदतमीज़ी की थी और उसको हरासा किया था और उनकी गिरफ्तारियां जारी थी कि इस दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी नोटिस लिया गया। मुकदमे के बाद जो है तमाम आला शख्सियात जो है नोटिस ले रही हैं। उससे पहले पुलिस ने अपनी तमाम वर्किंग कंप्लीट कर ली थी और उसका सिला ये मिला कि आज तमाम जो अफसरान थे जिसमें डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी, एसपी सिटी,
DSP और SHO जो हैं इनको ओहदों से हटा दिया गया है। जी इरफान मलिक, ये कहिएगा कि आला पुलिस अफसरान को हटाने के बाद इस किस्म के वाकयात रिपोर्ट होना बंद हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर तो अच्छा इकदाम है, वरना आला अफसरान को हटाने की ज़रूरत ही क्या थी? जी बिल्कुल, इस फैसले से जो हुकूमत की जानिब से अब किया गया कि पुलिस अफसरान को हटा दिया जाए, इससे कोई इस्लाहात आती हुई नज़र नहीं आती। माशरे के अंदर जो बेराह रवी है, जो गिरावट है, उसको बिल्ड करने के लिए, उस पर इस्लाहात लाने के लिए हुकूमती सतह पे जो बड़े इक़दाम करने की ज़रूरत थी, जैसे ख़वातीन का ऑर्डिनेंस का बिल है, इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत थी, या दीगर जो अवामिल थे उनके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब जो सूरत हाल लगी उसमें यही लगा कि हुकूमत ने अपनी फेस सेविंग के लिए इन तमाम अफसरान को ओहदों से हटा दिया, और अब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो खातून के साथ इंसाफ होगा, ज़िम्मेदार जो थे इन तमाम अफसरान को ज़िम्मेदार करार दे दिया गया, और जो मुल्ज़िमान हैं वो अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पे गिरफ्त में नहीं आए। अभी 15 लोग जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी बात देखने वाली है कि क्या इस वाक़े के मुतहर्रिकात के बारे में भी क्या हुकूमत ने इसके ऊपर को वर्किंग शुरू की कि ऐसे वाक़यात क्यों रूनुमा हुए। सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अली साकी और इरफान इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात करेंगे ग्रेटर इकबाल पार्क में नर्स आयशा से बदतमीजी के मामले पर। नर्स आयशा अकरम अलहमरा पर आर्ट्स अकेडमी से गायकी की तालीम भी लेती रही। नर्स आयशा अकरम को ज़हरा और जोया के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना लॉकडाउन के बाद आयशा ने अलहमरा अकेडमी छोड़ दी थी। ग्रेटर इकबाल पार्क में नर्स आयशा से बदतमीजी का मामला पेश आया। नर्स आयशा अकरम अलहमरा पर आर्ट्स अकेडमी से गायकी की तालीम भी लेती रही। नर्स आयशा अकरम को ज़हरा और जोया के नाम से भी जाना जाता था। कोरोना लॉकडाउन के बाद आयशा ने अलहमरा एकेडमी छोड़ दी थी। ग्रेटर इकबाल पार्क में नर्स आयशा से बदतमीजी की गई। 400 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नर्स आयशा अकरम अलहमरा आर्ट्स एकेडमी से गायकी की तालीम भी लेती रहीं। नर्स आयशा अकरम को ज़हरा जोया के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना लॉकडाउन के बाद आयशा ने अलहमरा एकेडमी छोड़ दी थी। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ग्रेटर इकबाल पार्क में नर्स आयशा से बदतमीजी का मामला पेश आया था। मज़ीद डिटेल्स लेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन मदनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीनार पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़या में तो जो मरकजी किरदार है आयशा, उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो अलहमरा आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग एकेडमी जो है वहाँ से गायकी की तालीम लेती रही हैं। 2017 में उन्होंने दाखिला लिया था और 2018 तक जो है 2018 तक जो है वो वहाँ पर गायकी की तालीम लेती रही। उसके अलावा वहाँ पे अलहमरा में होने वाले मुतअद्दिद म्यूजिकल प्रोग्राम्स में भी जो है वो बतौर गुलकारा जो है वो परफॉर्म करती रही। कोरोना लॉकडाउन आने के बाद फिर उन्होंने अलहमरा की जो म्यूजिक एकेडमी है वो तो छोड़ दी, लेकिन अलहमरा के जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे गायकी सीखते थे उनके साथ वो मुसलसल जो है वो राब्ते में रही, जबकि उनको ज़हरा और जोया के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये एक नई बात है उनके हवाले से कि उनको उनके अक्सर दोस्त जो है वो ज़हरा या जोया के नाम से जानते हैं। और जब ये वाक़या पेश आया और उन मीनार पाकिस्तान के हवाले से वीडियो वायरल हुई और उनके मैसेजेस या उनकी खबरें जब चली तो उनके दोस्तों को तब ये पता चला कि इनका असल नाम जो है वो आयशा है। हालांकि उनके मुतअद्दिद दोस्त जो है उनका ये कहना है कि इनका नाम जोया या ज़हरा के नाम से है, लेकिन आयशा अकरम के नाम से उनको जो है वो अलहमरा या अलहमरा में जो उनके दोस्त बने थे उनको नहीं इस बात नाम का इल्म था। जी ठीक है जैन मदनी हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना लॉकडाउन के बाद आयशा ने अलहमरा अकेडमी छोड़ दी थी, जबकि बताया जा रहा है कि आयशा को ज़हरा और जोया के नाम से भी जाना जाता है। नर्स आयशा अकरम अलहमरा आर्ट्स अकेडमी से गायकी की तालीम लेती रहीं। नर्स आयशा अकरम को ज़हरा और जोया के नाम से भी जाना जाता है। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी दुश्वार हो गई। एमरजेंसी में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के 107 में से 87 पॉइंट्स खराब हो गए। एमरजेंसी में नर्स सेंट्रल ऑक्सीजन के सिर्फ 21 पॉइंट्स ऑपरेशनल हैं, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई की नाकाफी सहूलत कोरोना के मरीजों के इलाज में मुश्किलात का बायस बन रही है। इस सूरत हाल पर मजीद डिटेल्स देंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। सर्विसेज अस्पताल की एमरजेंसी में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई बुरी तरह से मुतासर है, क्योंकि सर्विसेज एमरजेंसी के अंदर 107 सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो मरीज़ों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, लेकिन इनमें से 87 पॉइंट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं, वो ख़राब हो गए हैं। और सिर्फ 20 जो है वो इस वक्त ऑक्सीजन के सेंट्रल पॉइंट जो हैं वो
एमरजेंसी में दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से जो सैकड़ों की तादाद में जो मरीज़ आ रहे हैं अस्पताल में, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो कोरोना के मरीज़ एमरजेंसी में आ रहे हैं, उनको जो है वो सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट्स, जो उसकी पॉट्स हैं, वो ख़राब होने की वजह से उनको ऑक्सीजन की फराहमी में दिक्कत जो है वो पेश आ रही है। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से इस तमाम मामले का अभी तक ना तो कोई तदारक किया गया है, ना ही इसका कोई मुतबादल जो है वो अभी तक तलाश किया जा सका है, और ना ही ये ख़राब पोर्ट्स जो हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो मरम्मत करवाया जा सका है, जिसकी वजह से सिर्फ जो 20 पॉइंट्स हैं सेंट्रल ऑक्सीजन के एमरजेंसी में, उनमें एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो 5 से 7 ऑन एन एवरेज जो पेशेंट्स हैं उनको क्यू में लगा के जो है वो सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई फराहम की जा रही है, जो कि न सिर्फ उनके इलाज में जो है वो तातल का बायस है और उसमें दुश्वारी पेश आ रही है, बल्कि मरीज़ों को भी जो है वो कोफ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, आप इलाज से आगाह कर रहे। और अब सिटी वेदर। शहर में काले घंघोर बादल छा गए, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, ठंडी हवा से हफ्स की शिद्दत में कमी आ गई। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, बागों के शहर के तेवर बदले और मौसम देखते ही देखते गर्म से खुशगवार हो गया, और सूरज ने जो है वो आंखें जैसे ही छुपाई तो बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया शहर को, और रिमझिम का सिलसिला भी जारी हो गया। सुबह के औकात में ये कहा जा रहा था कि मौसम जो है इसी तरह गर्म रहेगा, लेकिन देखते ही देखते जो है मौसम में खासी तब्दीली देखने में आई और मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाओं का सिलसिला बरकरार है। शहरी जो है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं और इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है क्लाइमेट में चेंजिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आती रहती हैं, और आज भी जैसे कि देखने में सुबह मौसम गर्म था और इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। रिमझिम का सिलसिला भी जारी है और मूसलाधार बारिश जो वक्फे से बरकरार है, इस वजह से मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर करने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि रात के औकात में ज़्यादा तेज बारिश की भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठंडी हवाओं का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा और मौसम जो है इसी तरह खुशगवार और सुहाना रहेगा। शहरी इस मौसम को एंजॉय करते रहेंगे। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत वजीर आला हाउस में इजलास हुआ। इजलास में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मसाइल का जायजा लिया गया। CEO सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। वजीर कानून का 15 सर्विस को मजीद मौसर बनाने का हिदायत। लाहौर शहर में लगे खराब कैमरे बिला ताखीर मुरम्मत कराने की हिदायत जारी की गई। ई चालान की गैर फाल साइट्स को फाल बनाने की हिदायत की गई। एग्जेक्टिव कमेटी के नजर सानी शुदा फैसलों की काबीना से मंजूरी का फैसला किया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने भी इजलास में शिरकत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM सेक्रेटरी फाइनेंस भी इजलास में मौजूद थे। सेक्रेटरी PND CCPO और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। लाहौर शहर में लगे खराब कैमरे बिला ताखीर मुरम्मत कराने की हिदायत की गई। वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत वजीर आला हाउस में इजलास हुआ और इस इजलास में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मसाइल का जायजा लिया गया। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल की मुलाकात हुई। सियासी और हुकूमती समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने भरपूर आवाज़ उठाने पर हलीम आदिल की खिदमात को सराहा। गवर्नर का अपोजिशन को तहरीक की बजाय आम इंतखाबात के इंतज़ार का मशवरा। मुलाकात हुई है गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल की, और सियासी और हुकूमती समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई, जबकि गवर्नर पंजाब ने भरपूर आवाज़ उठाने पर हलीम आदिल की खिदमात को सराहा। गवर्नर का अपोजिशन को तहरीक की बजाय आम इंतखाबात के इंतज़ार का मशवरा। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स में तरामीम की समरी इरसाल कर दी गई। बर्थ रजिस्ट्रेशन की कम अज़ कम फीस 300 से कम करके 200 रुपये कर दी गई। बर्थ रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा से ज़्यादा फीस 2000 करने की समरी इरसाल की गई। बर्थ रजिस्ट्रेशन का दौरानिया 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया। 7 साल तक महकमे बल्दियात की इजाज़त से बर्थ रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन जो है
उसके कानून में तरमीम का फैसला किया है और महकमा बल्दियात ने काबीना को समरी भेजी है कि जो बुनियादी तौर पर जो बर्थ रजिस्ट्रेशन की जो फीस 300 रुपये है वो 200 रुपये कर दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो 5000 फीस है वो 2000 कर दी जाए और 2 साल तक जो है वो महकमा बल्दियात को इजाज़त है, उसके बाद अदालत में जाना पड़ेगा। लिहाजा 2 साल की जो मुद्दत है वो 7 साल तक महकमा बल्दियात को रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाए। 7 साल के बाद जो है ना वो अदालत को अख्तियार दिया जाए। इस हवाले से ये तरमीम करने की समरी जो है महकमा बल्दियात ने काबीना को इरसाल की है। जी ठीक है कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। हसरत दातागंज पर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ेर ज़मीन पार्किंग खत्म करने का फैसला। महकमा औकाफ ने पंजाब हुकूमत को 2 तजावीज़ पेश कर दी। ज़ेर ज़मीन पार्किंग को समा हॉल के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी गई। ज़ेर ज़मीन पार्किंग को जामिया हिजवेरिया की तौसी के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी है, जबकि पार्किंग स्टैंड की अराजी पर दुकानें कायम करने की तजवीज़ भी रखी गई। दाता दरबार की पार्किंग को 2010 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। पार्किंग स्टैंड को पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बंद किया था। दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से ज़ेर ज़मीन पार्किंग को बंद किया गया था। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ेर ज़मीन पार्किंग ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया, जबकि महकमा औकाफ ने पंजाब हुकूमत को 2 तजावीज़ पेश कर दी हैं। ज़ेर ज़मीन पार्किंग को समा हॉल के तौर पर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की गई। ज़ेर ज़मीन पार्किंग को जामिया हिजवेरिया की तौसी के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी पेश की गई। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं? जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक की जो ज़ेर ज़मीन पार्किंग है उसको ख़त्म करने का फैसला किया गया और महकमा औकाफ को मज़हब अमूर पंजाब की जानिब से 2 तजावीज़ पंजाब हुकूमत को दी गई हैं और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी गई है। जो ज़ेर ज़मीन पार्किंग है उसमें जो पहली तजवीज़ रखी गई है वो ये कहा गया है कि क्योंकि उससे मुल्का जामिया हिजवेरिया भी है और समा हॉल भी है, तो समा हॉल की एक्सटेंशन की जाए और जामिया हिजवेरिया की जो है वो भी तोसी की जाए, तो ये जो पार्किंग का एरिया है इसको वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक ये तजवीज़ है। दूसरी ये तजवीज़ रखी गई है अगर वहाँ पर जो ज़ेर ज़मीन पार्किंग है वहाँ पर अगर दुकानें बना दी जाएँ तो वो भी एक मॉल की शक्ल अख्तियार कर सकती है। ताहम ज़रा ने ये बताया है कि चूँकि 2010 में दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से ज़ेर ज़मीन पार्किंग को बंद किया गया था, तो इसमें जो समा हॉल की तोसी है और जामिया हिजवेरिया की जो तोसी का मामला है इस पर अब पंजाब हुकूमत अगर इजाज़त देती है तो उसके बाद महकमा औकाफ मज़हब अमूर पंजाब जो है बाज़ाब्ता तौर पर पार्किंग को ख़त्म कर देगी और समा हॉल और जामिया हिजवेरिया की तोसी कर देगी। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पंजाब भर में तहसीलदारों को खाली असामियों को पुर करने का फैसला। 161 में से 36 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गईं। मज़ीद डिटेल्स देंगे उस्मान हलीम से। जी उस्मान हलीम, बताइएगा तरक्कियां दे दी गई हैं तहसीलदारों को? जी बिल्कुल, पंजाब भर में तहसीलदारों की खाली असामियों को पुर करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर के 161 नायब तहसीलदार जो हैं इनमें से 36 को तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, जबकि 36 नायब तहसीलदारों में से 12 को रेगुलर बुनियादों पर जबकि 24 को ऑन पे स्केल तरक्की जो है वो दी गई है। तरक्की पाने वाले तमाम नायब तहसीलदारों को बतौर तहसीलदार खाली असामियों पर तैनात किया जाएगा, जबकि नायब तहसीलदारों की खाली होने वाली असामियों पर नई भर्तियां जो है वो की जाएंगी और ये तमाम तर भर्तियां PPSC के जरिए जो है वो की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एजुकेशन अथॉरिटी ने 18 साल या जायद उम्र तलबा की वैक्सीनेशन लाजिम करार दे दी है। अथॉरिटी ने सरकारी और निजी स्कूल से तलबा का डेटा मांग लिया। 18 साल या इससे जायद उम्र तलबा का डाटा फिल फॉर फराहम किया जाए। तफसीलात जानते हैं, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम वो बच्चे जिनकी उम्र 18 या 18 साल से ज़ायद है उनका डाटा तलब कर लिया और इस हवाले से सरकारी व निजी स्कूलों को मरासला जारी किया गया और निजी स्कूलों से भी जो है खुसूसी तौर पर डाटा मांगा गया है। वो तलबा जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है और उन्हें हदायत किया कि 24 घंटे के अंदर जो है उन तलबा की जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए। बसूरत दीगर है, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दूसरा वो स्कूल जो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे अपने तलबा की तो उनके खिलाफ जो है एक तो कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका।